अहमद बिन सलमान और अली खामनी के विजन बिल्कुल अपोजिट है। एक तरफ मॉडर्न और इकनॉमिक ग्रोथ के ड्रीम है और दूसरी तरफ जो है रेडिकल आइडियाज़ और थेरेकेसी को प्रोटेक्ट करने का मिशन है। एक तरफ जो है खामनी है जो कि कंजर्वेटिव और रेवोल्यूशनरी पास्ट के साथ आए हैं, और दूसरी तरफ एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान जो कि एक मॉडर्न और एम्बिशियस लीडर है। खामनी कहते हैं वेस्ट और उनका कल्चर जो है ईरान के लिए खतरा है। अगर हम बात करेंगे सऊदी ईरान लेगेसी और 1979 की अहमियत क्या है, 1979 एक ऐसा साल था जो दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया था। सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। उस टाइम के जो वहाँ के रूलर यानी शाह मोहम्मद रज़ा जो थे, उन्होंने जो है ईरान में सेक्युलर और मॉडर्नाइजेशन स्टेट बनानी चाहिए, लेकिन उस वक्त जो है वहाँ के रिलीजियस लीडर अयातुल्लाह रूहुल्लाह खामनी है, उन्होंने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को जो है एक्सटर्नल थ्रेट कहकर और उसके इन्फ्लुएंस को ईरानी कल्चर और सिविलाइजेशन के लिए खतरा समझा। अगर हम बात करेंगे 1979 के रेवोल्यूशन के बाद शाह का जो तख्ता उलट दिया गया और वहाँ पे जो है एंटी अमेरिकन थियोक्रेसी में तब्दील हो गया। ईरान में एक थियोक्रेसी रूल एस्टेब्लिश हुआ जो आज तक चल रहा है। उसी साल अगर हम बात करेंगे यानी 1979 में सऊदी अरब में भी एक एक्सटर्नल क्राइसिस चल रही थी, जिसमें अगर हम बात करें ग्रैंड मॉस्क यानी मक्का पर कुछ इस्लामिस्ट रेडिकल्स ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि सऊदी रॉयल फैमिली जो है वो इस्लाम के रास्ते से भटक रही है। और इस क्राइसिस के बाद सऊदी मॉन्की ने जो अपनी मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स को कुछ देर के लिए रोका, कंजर्वेटिव इस्लाम आइडेंटिटी को प्रमोट करना शुरू किया। ये पॉलिसी पिछले 20 साल से चल रही थी और सऊदी अरब ने तालिबान और अलकायदा जैसे ग्रुप्स को भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया। लेकिन 9/11 के अटैक ने सऊदी अरब की पॉलिसीज़ को रिथिंक करने पर मजबूर कर दिया। 2003 में रियाद में भी अलकायदा की बॉम्बिंग हुई। इस अटैक ने ये साबित कर दिया कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो पहले एसिड समझा जाता था, अब वो खुद ही मुल्कों के लिए थ्रेट बन चुका है। उस वक्त सऊदी अरब ने जो रेडिकलिज्म के अगेंस्ट कैंपेन शुरू की थी और इंटरनल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए काउंटर रेडिकलाइजेशन पर फोकस किया था, लेकिन ये एफर्ट बहुत स्लो और लिमिटेड था। तब तक एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान जो है शाही तौर पर वो पावर में नहीं आया था, लेकिन जब एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान पावर में आना शुरू हो गए तो उन्होंने ब्रॉडर और एग्रेसिव चेंज की कोशिश की। एमबीएस का विजन 2030 क्या है, वो एक नया सऊदी अरब है। मोहम्मद बिन सलमान जो कि किंग सलमान के 12 बच्चों में से एक है, उसने जो है सऊदी अरब में बहुत सारी कमजोरियां देखी। एमबीएस को लगता था कि मुल्क सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट है और सऊदी सोसाइटी स्पेशली यूथ की जो एस्पिरेशन है उनको एड्रेस नहीं किया जाता है। उसी के जवाब में जो है एमबीएस ने विजन 2030 का आगाज़ किया, जो कि जिसका मकसद है सऊदी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना, इस्लामिक रिस्ट्रिक्शंस को कम करना, सऊदी आइडेंटिटी को नए दौर के साथ अलाइन करना। विजन 2030 के डॉक्यूमेंट्स में 3 जो चीज़ें जो इसकी मेन थीम है, एक है वाइब्रेंट सोसाइटी, एक थ्राइविंग इकॉनमी और एम्बिशियस नेशन। इस विजन के अंदर सऊदी अरब में कुछ रियल पॉलिसीज़ चेंज भी हुई है। 2018